स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल एकाश ट्यूटोरियल्स पर। मेरा नाम गौरव। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो आज का क्वेश्चन मैंने लिया है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2010 में पीओ का, उसी डीआई के पेपर में से, उसमें जो डीआई का पेपर आता है डीआई डीएस का, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। ये 2 पाई चार्ट इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट हमें गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो पाई चार्ट है इसमें डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है डिसिप्लिन वाइज। मीन्स हाँ, डिसिप्लिन जैसे हम एग्ज़ाम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ये डिसिप्लिन दिए हुए हैं और मैनेजमेंट दिया हुआ है। बाकी इनके अलावा जो हैं वो अदर्स में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने कैंडिडेट्स जो है, ये इसमें ब्रेकअप जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन इंटरव्यू बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के में इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं वो किस स्ट्रीम से, किस डिसिप्लिन से कितने परसेंट कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं, वो है। साइंस से 28% इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, कॉमर्स के लिए, कॉमर्स डिसिप्लिन से 18%, ठीक है, इंजीनियरिंग से 16%, एग्रीकल्चर से 14%, मैनेजमेंट और अदर से 12% दोनों से बराबर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हुए हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू के लिए वो है 25,780, 25,780। नीचे जो पाई चार्ट, ये परसेंटेज डेटा है, 28%, 18%, 16%। दूसरे पाई चार्ट में भी परसेंटेज में ही डेटा गिवन है। डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो कि सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हुए बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो टोटल सिलेक्ट हुए हैं 7,390, 7,390 टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए। अब साइंस से 32% हुए हैं, मैनेजमेंट से 22%, इसी तरह दिया हुआ है। ये अदर्स से 14, एग्रीकल्चर से 7%, कॉमर्स से 16%। तो परसेंटेज हमें गिवन है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए। IBPS PO में ऑफिसर्स में जहाँ पर DIDS का पेपर होगा या ऑफिसर लेवल के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वहाँ पर इस तरह का एक प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। Approximately what percent परसेंट को कभी कभी मैं साइन में ही डिनोट करता हूँ, है ना। आज मैंने परसेंट भी लिख दिया यहाँ पर। परसेंट was the approximately what was the difference, approximately what was the difference between the
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स selected from agriculture discipline and number of candidates selected from engineering discipline. ऑप्शन ए 517, ऑप्शन बी 346, सी 813, प्रॉब्लम को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से इसको हमें पढ़ना है पहले। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बीच डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा, इसका मतलब हमसे पूछा है किस में, नंबर्स में पूछा है, ठीक है। तो एक चीज़ है हमें नंबर्स में कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, तो सिलेक्टेड वाला पाई चार्ट कौन सा है, ये है, ये इंटरव्यू में जो अपीयर्ड हुआ उनका है। तो सिलेक्टेड एग्रीकल्चर से कितने हुए, 7%। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग से 11%, ठीक है। देखिए, तो हमें नंबर्स में डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना है। तो नंबर्स में हमें निकालना है एग्रीकल्चर डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का पाई चार्ट ये है और अपीयर्ड का पाई चार्ट ये है। तो हमें ये वाला पाई चार्ट से लेना है। तो इस पाई चार्ट में टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, 7390। तो 7390 में से एग्रीकल्चर से 7% सिलेक्ट हुए हैं और इंजीनियरिंग से 11%, ठीक है। तो सबसे अब हम शॉर्ट ट्रिक ही सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यानी टाइम को सेव करके हम जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, हमें पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि हमें एक ही नंबर का, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका अलग अलग परसेंटेज हम बार बार निकालें एक ही नंबर के, कि इसी नंबर है मान लीजिए 7390, इसका हम 7%, 11%, 14%, फिर हम उनको ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें, इससे अच्छा है हम परसेंटेज को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा निकल आएगा, हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ये ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट ही निकालनी है। तो शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल लें तो बेटर होगा। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, बिटवीन
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंस लिख दिया मैंने। आप क्वेश्चन में आपको पढ़ ही सकते हैं, आप एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बीच डिफरेंस निकालना है। तो 11% इंजीनियरिंग का है और एग्रीकल्चर का कितने 7%, तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, तो हम 11 में से 7% को सब्ट्रैक्ट कर दें और जो डिफरेंस आएगा वो किसका निकालना है हमें, 7390। ठीक है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो 11 माइनस 7 यानी 4% ऑफ 7390, जो कि क्या है, टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, अदरवाइज तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का हमें 11% और 7% निकाल के अलग अलग हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या शॉर्ट ट्रिक से हम ऐसे कर दें जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। तो 4% आ गया, अब निकालना है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 4% हम जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था, जो परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, जैसे 4% मतलब 1/25। अब 7300 इसको हम लगभग कितना लिख लें, 7400। ठीक है, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कितनी निकालने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट का हमने साइन लगा दिया, बराबर का ये होता है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट। तो ये 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने 7390 पे 10 अंक बढ़ाकर 10 बढ़ा दिया हमने, 7400 लिख दिया। अब ये डिफरेंस कितना आता है देखिए, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28 1 29, 296। ये देखिए ऑप्शन ई, हमें ऑप्शन ई ही मिल गया, डायरेक्ट वही नंबर मिल गया जो हमने निकाला, वही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आपको किसी मैथ की प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेट पूछ लें कि अप्रोक्सीमेट निकालिए, तो इसी तरह से आप उसको जो पास का पूर्णांक नंबर हो जिसमें 0 आ रहे हो, अगर आपको पता है नीचे हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 100 है या 1000 है, तो 0 वाली वैल्यूज़ आप उसमें पास की लिख लें और उसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई एग्जाम्पल समझाए हैं कि हम ऑप्शन से मैच करेंगे अप्रोक्सीमेट, तो हमें ये देखना होगा अगर हम डिनोमिनेटर में भी, जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमरेटर में 10 या 20 या 50 नंबर में आगे पीछे इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, डिनोमिनेटर में भी करना होता है, तो उसी हिसाब से जो हमारी वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के थोड़ा ज़्यादा आएगी या थोड़ा कम आएगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर थोड़ा इजी था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
for which discipline was the difference for which discipline was the difference in number of candidates selected number of candidates selected to number of candidates appeared in the interview the maximum। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है कि फॉर विच डिसिप्लिन, इनमें से किस डिसिप्लिन के लिए, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड अदर्स, किस डिसिप्लिन के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डिफरेंस है जो अपीयर्ड हुए हैं इंटरव्यू के लिए और जो सिलेक्ट हुए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस डिसिप्लिन के लिए है। साइंस में अपीयर्ड और सिलेक्टेड के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, या कॉमर्स में सबसे ज़्यादा है, या एग्रीकल्चर में जो इंटरव्यू दिया है जिन्होंने और जो सिलेक्ट हुए उनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड none of these। देखिए, सबसे पहले हम जो हमें पाई चार्ट गिवन है उनको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं वो कितने हैं, 25,780, और जो टोटल सेलेक्ट हुए हैं वो कितने, 7,390। ठीक है, अब 7,390 मान लीजिए लगभग कितने हैं ये, 7400, 7,410 कम है 7400 में, और 25,800 में ये 20 कम है। तो इनके पास का पूर्णांक क्या होगा, इसका 25,800, इसका 7,400। तो ये लगभग 7 या 21, 3 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस है। ये 3 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो 100, अगर एक एग्जाम्पल हम लेके चलें कि 100 अपने से का 300 हो जाता है, या 100 रुपये 300 रुपये हो जाते हैं, तो 200 रुपये का इंक्रीज हो गया और 3 गुना हो गए अपने से। कितने गुना हो गए, 3 गुना। तो 300 100 का कितने परसेंट हुआ, 3 गुना। ठीक है, और इंक्रीज कितने का हुआ है, 200 का। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो हम ऐसे निकालते हैं, 200 का इंक्रीज हुआ, 100 से 300 रुपये हो गए, तो 200 रुपये का इंक्रीज हुआ। तो कितने परसेंट का 200 रुपये का इंक्रीज 100 रुपये में हुआ, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 200% का। ये मैंने आपको परसेंट के एक वीडियो में भी समझाया था। तो कोई चीज़ अपने की 3 गुना हो गई
तो उसमें 200% का इंक्रीज, 4 गुना हो गई तो 300% का इंक्रीज, ऐसे ये 3 गुना से ज़्यादा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम ये देखकर ये आप अज्यूम कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर साइंस के 28% डिसिप्लिन में से लिए गए हैं बच्चे इंटरव्यू में। जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स साइंस के 28% लिए गए हैं। तो साइंस के 28% इंटरव्यू में लिए गए हैं इसके सबसे ज़्यादा, बाकी कम है इससे 18, 16, 14। यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए वो भी तो 32% हैं, सबसे ज़्यादा हैं साइंस के। 7,390 में से 32% साइंस के कैंडिडेट्स हैं। तो आप 7,390 का 32% निकालेंगे और इसका 28% निकालेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे कितना आ रहा है। फिर हम कॉमर्स का चेक करें, फिर हम मैनेजमेंट के इसी तरह चेक करें डिफरेंस, फिर हम इंजीनियरिंग का भी चेक करें। तो जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वही हमारा यहाँ से आंसर, उसी हिसाब से हम चूज़ करेंगे। लेकिन हम सभी का निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 7,390 का अगर हम 50% भी निकाल दें, मान लीजिए कोई डिसिप्लिन होता कि यहाँ पर साइंस के या मैनेजमेंट के 50% कैंडिडेट सेलेक्ट होते, तो 50% कितना होता है इसका? लगभग 7,390 या 7400 का कितना होता? 3700। और यहाँ पर 28% या 50% या यहाँ पर हम लेते 25%, 1/4, तो वो क्या होता? इससे ज़्यादा ही होता। ठीक है, तो ये देख के हम अंदाज़ा लगाना, ये देख के हमको एज्यूम करना आ जाए कि हाँ यहाँ पर तो लेंगे इतना, तो इतना आएगा लगभग डिफरेंस, या इतना कम होगा, ये इससे इतना ज़्यादा होगा, इतना % हम निकालेंगे। ये हमें जो है प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को करने में। यदि एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको समय लग जाएगा। साइंस डिफरेंस इन साइंस डिसिप्लिन। ठीक है, पहले हम साइंस का देख लेते हैं कितना होगा। 28% ऑफ 25,780 माइनस 32% ऑफ 7,390। देखिए ये 28% है, परसेंट इसमें ज़्यादा सिलेक्ट हुए 32%, लेकिन मेन चीज़ ये है यहाँ पर इसमें बहुत डिफरेंस हो रहा है। 7,390 ये अगर ये कहीं 15 या 20,000 होते तब फिर हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता, तभी हमें पता लगता कि किस में डिफरेंस ज़्यादा। लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें देखकर ये लग रहा है कि सारे डिसिप्लिन के जो परसेंटेज हैं इस पाई चार्ट में, इसमें कि साइंस ही हमारा आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए 7,390, 25,780, इसको एक हम पूर्णांक के फिगर में ही निकाल लेते हैं। इसको 10 बढ़ा देते हैं, इसको 20 बढ़ा देते हैं, कोई उससे डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारे परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस है। ये 28%, ये 18%, ये 32% है। फिर मैनेजमेंट यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट नंबर है, परसेंटेज है कितनी है? 20%। तो इसलिए हमारा कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी और ऑप्शन भी हमारे गलत नहीं आएगा, आंसर में जो भी आएगा वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। तो 28% 25,800 माइनस 32%। एक तो पूर्णांक का लेने का हमारा ये फ़ायदा होगा कि नीचे के ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा, कम हो जाएगी मल्टीप्लाई की हमारी जो कैलकुलेशन है।
अब ये देखिए 32 मल्टीप्लाई बाई 74 और 28 मल्टीप्लाई बाई 258, ठीक है। इसका हम 30% भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसका हम कितना निकालेंगे 30, 2% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप 28 निकाल लें तो 28 से मल्टीप्लाई कर दें कहीं रफ में, तो 0 3 8 24, 2 3 5 15, 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7। ये 32 32 चौको 4 दूनी 4 3 128, कैरी 12 और 32 सत्ते 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 224 और 12 236। तो ये लगभग डिफरेंस जो आएगा, मैं 8 गया 2, 13 में 6 गया 7, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5272 कैंडिडेट्स का डिफरेंस है जो अपीयर्ड हुए हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं साइंस डिसिप्लिन में, ठीक है। ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए चाहें तो, या आप समझते जाइए, पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हमने साइंस का निकाल लिया है, हमें निकालना है कि किस डिसिप्लिन में इनमें से ज़्यादा है, मैक्सिमम है जो डिफरेंस है कैंडिडेट्स का। अब यहाँ पर नन ऑफ दीज भी, अगर 4 में से ऑप्शन नहीं होता है तो फिर आप ऑप्शन ई चूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं अब इंजीनियरिंग का। सेकंड नंबर पे इंजीनियरिंग का हम निकाल लेंगे। इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंस हम इसलिए निकाल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग में 16% है थर्ड नंबर पे जो अपीयर्ड हुए हैं, सेकंड नंबर पे कॉमर्स से है 18%। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियरिंग से सॉरी कॉमर्स, हाँ इंजीनियरिंग से 11% है और यहाँ पर 16% है। कॉमर्स से यहाँ पर 16 है, मैनेजमेंट से 20 है। तो हम पहले इंजीनियरिंग का निकालें, इंजीनियरिंग यहाँ पर थर्ड नंबर। हालांकि हम पहले कॉमर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इंजीनियरिंग का पहले देख लेते हैं। इंजीनियरिंग का 16%, देखिए वैल्यू तो परसेंटेज की जो यहाँ से आएगी वही ज़्यादा आएगी। देखिए ये 16% है इंजीनियरिंग, यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं वो 11% है, लेकिन 11% किसका है 7390 का। ये संख्या इससे कितनी गुनी है, मैंने बताया 3 गुने से ज़्यादा है, तो वहाँ पर 16% काफ़ी ज़्यादा होगा इससे। 16% ऑफ 25,780 माइनस 11% ऑफ कितना है 7,390। इसको हम क्या करेंगे अब, 16% ऑफ 25,800, यहाँ पर भी 25,800 किया तो यहाँ पर भी 25,800 का ही निकाल देंगे हम। और ये 11% 7,400। केवल हमने 10 और 20 ही इंक्रीज किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया है, इसलिए आंसर में भी जो हम निकाल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 2 0 कैंसिल, 2 0 ही। अब 16 की टेबल हम सभी को आती है, तो 16 8 128, कैरी 12, 16 5 80 और 12 92, 9 16 दूनी 32 और 9 41, माइनस यहाँ पर 11 की भी टेबल आती है, मल्टीप्लाई हो जाए 11 चौक 44, 4 11 सत्ते 77 और 4 81। कितना आ गया ये डिफरेंस, 4 1 3 और 3, 3,314, 3,314 ये हमारा ऑप्शन आया, वो आंसर आया इसका इंजीनियरिंग का जो डिफरेंस है। अब हम कॉमर्स का निकाल लेते हैं पहले, हालांकि कॉमर्स हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉमर्स का भी हम चेक करेंगे।
कॉमर्स के लिए कितने अपीयर्ड हुए? 18% स्टूडेंट या कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिलेक्ट कितने हुए हैं कॉमर्स में? 16% इसका। अब देखिए 18 और 16 केवल 2% का डिफरेंस है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो जो डिफरेंस आएगा वो साइंस से बहुत कम होगा, क्योंकि इसी नंबर का 28% था यहाँ पर और यहाँ पर 32% था इसका, ठीक है। तो 18% ऑफ व्हाट? 25,780 माइनस 16% ऑफ 7,390, 18% ऑफ 25,800 माइनस 16% ऑफ 7400, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब 18 की टेबल हम सभी को आती है। 18 8 144 कैरी 14, 18 5 90 और 14 90 और 14 हुए 104, चल 10, 18 दूनी 36 और 10 40 माइनस 16 चौक और 64 4 6 16 सत्ते 112, 112 और 6 118, तो ये हुआ 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से गया 3। $3,460। तो यहाँ भी डिफरेंस 3,314 है, यहाँ 3,460 है, यहाँ 5,000 है, 372 है। तो किसका ज़्यादा है? साइंस का। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? साइंस। ये हम आंसर अब आराम से लगा सकते हैं। देखिए आप पे समय है तो 25,780 को आप 25,780 रहने दीजिए, 7,390 रहने दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन हमें टाइम सेव करना है और सही आंसर तक भी पहुंचना है, तो यहाँ पर हम पास का एक पूर्णांक ले लेंगे, ठीक है, और उसको लेकर हम परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज में यहाँ पर भी डिफरेंस है आपस में। ये नहीं है कि 28 की जगह यहाँ पर फिर 29 या 30 होता, तब फिर हम नहीं कर सकते थे। मतलब हमें थोड़ा जो है गहनता से उसको देखना होता, माइन्यूटली हमें उसको चेक करना होता। ऐसे ही यहाँ पर है, डिफरेंस है परसेंटेज में, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं अब साइंस है। दूसरा हमारा इसमें ऑप्शन मैनेजमेंट है। अब आप मैनेजमेंट के लिए देख लीजिए, कैसे हम देखेंगे। मैनेजमेंट में कितना है? 12% ऑफ 25,780 माइनस यहाँ पर मैनेजमेंट में सिलेक्ट कितने हुए हैं? 20%। अब देखिए सिलेक्ट का परसेंटेज तो ज़्यादा है। ये मैं बार बार 25,780 7,390 इसलिए लिख रहा हूँ
कि हमें निकालना इतने का है, लेकिन हम वैल्यूएशन करके एक पूर्णांक का निकालना है, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अब यहाँ 12% है मैनेजमेंट में अपीयर्ड और सेलेक्ट हुए हैं 20%, लेकिन ये देखिए कि ये किसके हैं 25,800 का 12%, यानी कि 10% ही हो गया 2,500 लगभग, और ये 1/5 इसका 7400 का, तो वो 1,500 से भी कम होगा भाई। 20% इसका निकालेंगे हम 7400 का, तो 1/5 आएगा, कितना आएगा लगभग 5 एकम 5, 2 5 25 1500 से कम ही आएगा, और ये 2.5 के आसपास 10% से ज़्यादा है, तो 2,500 से ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि डिफरेंस कम होगा, हमें आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। 12 8 96, 9 12 5 60 9 69, 12 दूनी 24 और 6 30, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 6 1, 2,616 लगभग डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ये। 6 9 8 2 1, 1,616 कितना आ रहा है 1,000, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारा आंसर साइंस ही होगा, साइंस में डिफरेंस मैक्सिमम होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जहां कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स approximately what was the total number of candidates selected from commerce and agriculture together, selected from commerce and agriculture together। अठारह सौ, 1700, 1,996, 2,217, 1,550। अब देखिए, चूंकि पिछले क्वेश्चन में, पिछली प्रॉब्लम में हम ये निकाल चुके हैं, कॉमर्स में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, ये 16%, तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, वही 1184 यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चूँकि अप्रॉक्सीमेटली ही पूछा है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ही निकाला था, हमने 7,400 का निकाला था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली।
तो कितना हुआ, कॉमर्स selected candidates from commerce। ठीक है, कॉमर्स से कितने हो जाएंगे, 16%। किसका निकाल लेंगे हम, 7,400 का, 7,390 की, क्योंकि अप्रॉक्स निकालना है। कितना आया था, 1184। और एग्रीकल्चर का इसी तरह, एग्रीकल्चर में कितने सिलेक्ट हुए, 7%। तो परसेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, हमें पता है नीचे परसेंट है, 0 कैंसिल होगा, तो हम सीधे 7 की मल्टीप्लाई ही यहां पर लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना आया, दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1702। 1702 के पास का आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, 1700। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नोट डाउन कर लीजिए। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये जो हम निकालेंगे इस तरह की प्रॉब्लम में, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो अपने रफ पेज पर जहाँ कर रहे होते हैं हम कैलकुलेशन, वहाँ पर इस तरह के जो परसेंटेज निकल के आते हैं उनकी वैल्यू के कोने पर लिख लेते हैं सही से, ताकि उसी क्वेश्चन में आगे उतना ही परसेंट हमें कहीं ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ गई कॉमर्स के 16% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से, उसको यहाँ भी चाहिए था, तो हम सीधे यहीं से उसको देखकर उठाकर यहाँ पर रख लेंगे जो भी आया है। ठीक है, हमको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझने के लिए कर दिया, वहाँ पर आपको दोबारा थोड़ी ना करना है, आप कर चुके हैं, वही रख दीजिए। ठीक है, इससे टाइम सेव होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। अप्रॉक्सीमेटली ही पूछा था, इसलिए हमने 7,390 की जगह 7,400 ही ले लिया पूर्णांक। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्टकट भी आप कर सकते थे, ये दो जगह आपको गुणा नहीं करना पड़ता, मैंने आपको पहले बताया था। क्या शॉर्ट ट्रिक कि आपको इसी नंबर का 16% और फिर 7% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 23% ऑफ 7,400, 2 0 गए। एग्जाम में आपको ये लिखना भी नहीं है, आपको देखना है कि 16% कॉमर्स है, 7% एग्रीकल्चर से, यानी 23% टोटल सेलेक्ट हुए हैं इसका, तो लगभग निकालना है अप्रॉक्सीमेटली, या नहीं भी निकालना है तब भी आप पूर्णांक बनाकर ही निकालिए, लगभग आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 23%, 23 का टेबल हमें आनी चाहिए 25 तक तो आराम से, तो 23 चौको 92 और 23 सत्ते 161, 161 और 9 170। अब ये शॉर्ट ट्रिक में आपको टाइम कितना कम लगा, बहुत कम, यहाँ पर इतना करना पड़ा, फिर उसको ऐड भी किया हमने। तो इस विधि से आप एग्जाम में इस
मेथड से करेंगे, अगर करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में, या DI and DS जिस नाम से भी पेपर हो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये शॉर्ट टिक नोट कर लीजिए, 23% ऑफ 7,400, 1702। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको वहाँ एग्ज़ाम में ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें रेशियो पूछा है नेक्स्ट प्रश्न में। नहीं, अभी हम एक प्रॉब्लम इसकी और है, पहले वो देख लें। टोटल नंबर ऑफ candidates appeared in interview from management and other discipline was what percentage of number of candidates appeared for engineering? Appeared from option 50, 150, 200 cannot be determined or none of these. ये शॉर्ट टिक आपने नोट कर ली होगी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड हुए इंटरव्यू में मैनेजमेंट और अदर डिसिप्लिन से, तो मैनेजमेंट से भी 12% है और अदर से भी 12% है, दोनों से इक्वल हैं। ठीक है, वो कितने परसेंट है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो अपीयर्ड हुए हैं इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो शॉर्टकट सीधा, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इसकी, और वही आपको एग्जाम में करनी भी चाहिए। लेंदी से तो फायदा नहीं है, लेंदी आपको पता है कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, 12% हम इसका 2 बार निकालने से अच्छा है 12 12 24%, जो कि मैंने अभी पहले बताया आपको 24%। और हमें पता है कि जब एक ही नंबर का हमें ये अलग अलग परसेंटेज निकालनी है और फिर हम उनको निकाल के देखें कि उनमें कितना डिफरेंस है, वो कितने परसेंट एक दूसरे से ज़्यादा या कम है, तो हम परसेंटेज को ही आपस में देख लेते हैं कि कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। तो उसमें पूछा है वो जो दोनों मैनेजमेंट और अदर से जो अपीयर्ड हुए हैं कैंडिडेट्स, वो कितने परसेंट हैं इसका जो इंजीनियरिंग से अपीयर्ड हुए हैं, तो वो 24% है और इंजीनियरिंग से 16%। तो 24%
16% का कितना परसेंट हुआ, ये हमें निकालना है बेसिकली। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 25, छक्का 150, यानी कि 150%। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। कितना शॉर्ट हो गया ये। जब हम ये, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब एक ही नंबर का हमें पता है कि हमें परसेंट निकालना है अलग अलग, तो उन परसेंटेज को आपस में इंक्रीज या डिक्रीज, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से हम उनका आपस में निकाल लेते हैं कि वो कितना परसेंट एक दूसरे से ज़्यादा है अगर पूछा है, या कम है, या कितना परसेंट है। जैसे पूछा था यहाँ पे मैनेजमेंट अदर्स से जो अपीयर्ड हुए कैंडिडेट्स, यानी 12 24%, वो कितने परसेंट है जो इंजीनियरिंग से अपीयर्ड हुए हैं 16% से। तो 24% 16% का कितना परसेंट है, 150%। यदि पूछते कितने परसेंट ज़्यादा हैं तो हम क्या करते, 24 माइनस 16 कितना हो जाता, 8% ज़्यादा है। तो 8/16 इंटू 100, तो हम कहते 50% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स what was the ratio between number of candidates appeared in interview from other discipline and number of candidates selected from engineering discipline. Respectively. राउंडेड ऑफ द, ब्रैकेट में ये भी दिया है, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। तीन 3,94,813
3094, 1035 ये रेशियो हैं ऑप्शन में जो दिए हुए हैं। 3609, 813, 4125, 1035, 3981, 767। देखिए हमें रेशियो निकालना है जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू में फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। तो अदर से कितना परसेंट है? 12%। तो अदर्स, मैं केवल अदर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट्स हैं ये अदर्स से, जो ये हम पहले भी निकाला था शायद 12% मैनेजमेंट में, जो पिछला एक क्वेश्चन था उसमें। किसका? 25,780 की जगह हम किसका निकालेंगे? 25,800 का। यहाँ क्वेश्चन में भी देख लिया है, लिख लीजिए, दिया हुआ है। नियरेस्ट इंटीजर का तक हमें निकाल देना है, यानी कि कैंडिडेट्स हैं तो हमें कैंडिडेट्स दशमलव में तो हो नहीं सकते, इंटीजर में ही होंगे, ठीक है। इसलिए शायद उन्होंने इस ना क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। अब ये 12%, 12×8 = 96, 12×5 = 60, 69, 3096 आया अदर्स से। और एंड what was the ratio between number of candidates appeared in interview from other discipline and number of candidates selected from engineering? selected का इसमें देखना है। इंजीनियरिंग से कितना है? 11%। तो इंजीनियरिंग से ये सिलेक्टेड देखा हमने, ठीक है। सिलेक्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग 11%। अब वैसे तो सीधे आप 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 7,390 में या 7,400 में, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 11 सत्ती 77, 814। ये पहले भी हम निकाल चुके थे, हमारे पास लिखे हुए रखे होंगे तो हमें इसे निकालना नहीं पड़ेगा। रफ पेज पर मैंने पहले ही बताया आपको, एक कोने पे आप लिखते जाइए, क्योंकि उन डेटा की ज़रूरत बाद में भी पड़ सकती है आपको उसी क्वेश्चन में, ठीक है। Therefore, required ratio is equal to 3096, 814। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में ये तो दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया नियरेस्ट राउंडेड इंटीजर, और हमने क्या किया? 7,400 से निकाला है, हमने 7,390 से नहीं निकाला है। तो हम अपना नियरेस्ट हम देख लें, ऑप्शन 3096 के आसपास 3094 और 814 के पास 813, इसलिए ये ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सीधे इसी से निकालेंगे 25,780 का, तब भी 3094 नहीं आएगा। आप देख रहे हैं 12×8 = यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 ही आएगी, वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से निकाला है नियरेस्ट इंटीजर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पाई चार्ट का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। जो आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।